जंगल में एक घमंडी और लालची किस्म का आम रहता था। आम कभी अपनी माता पिता की बात नहीं मानता। वो ऐसे जंगल में अकड़ कर चलता जैसे उस जैसा मीठा रस रसीला फल कोई और हो ही नहीं। एक दिन आम गाते हुए जा रहा था। ओ मैं निकला बंठन के गली के नुक्कड़ पे, तभी उसकी टक्कर एक खूबसूरत सी स्ट्रॉबेरी से होती है। ओहो, तुम देख नहीं सकते, अंधे हो क्या? अगर मैं नहीं देख सकता, लगता है खराबी तुम्हारी आंखों में भी है। देख तो तुम भी नहीं सकती। बड़े ही कोई बदतमीज हो, अपनी गलती मानने की बजाय मुझ पर डालते जा रहे हो। ओहो, छोड़ो ये सारी बातें, बताओ किस जंगल से आई हो? बड़ी खूबसूरत लिख रही हो। हट जाओ छिछोरे कहीं के। ऐसा बोलकर स्ट्रॉबेरी वहाँ से चली जाती है। लगता है शर्म आ गई है। कल फिर से आऊंगा बंटन के, एक न एक दिन मेरी दीवानी हो जाएगी। आम थोड़ा सा आगे चलता है कि उसको वाटरमेलन दिख जाती है। हाय आम, कैसे हो? अरे तुमसे सामना हो गया, लगता है आज का सारा दिन मेरा बुरा ही गुजरेगा। अरे आम, तुम ऐसे क्यों बोलते हो? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मगर तुम कभी भी मेरे प्यार का जवाब प्यार से नहीं देते। अरे मोटी मछली, तेरा पेट ढोल की तरह है, तुमसे कौन प्यार कर सकता है भला? हटो, इतना हैंडसम आम, मीठा रस रसीला। अरे तो क्या मैं तुमसे प्यार करूँगा? तुम भी खुद को समझो, कुछ नहीं, तुम में भी गुठली है। अगर गुठली ना होती फिर तुम घमंड करते। अरे इतनी बड़ी गुठली रखते हो, इतना तो तुम्हारा रस नहीं होता। ए ढोलक कहीं की, आराम से बात कर। तू और किसी से नहीं, आम से बात कर रही है, आम से। हाँ जानती हूँ, एक आम सा आम। ऐसा बोलकर वाटरमेलन भी वहाँ से चली जाती है। एक घने पेड़ की छांव में जाकर आम एक हीरो की तरह जा बैठता है। आम के इधर उधर छोटी छोटी चिंटियां बैठी थीं। चिंटियों ने जैसे ही आम की खुशबू सूंघी, वो तो खुश हो गई। अरे सहेली, सुनती हो? सामने मोटा बड़ा बड़ा रस रसीला आम है। हाँ चिंटियों, चलो जल्दी से उसको पकड़ते हैं। चलो, मेरा खाने का बहुत देर है, एकदम चिपक जाएंगे उसको। आम सोने ही वाला था कि तभी उस पर बहुत सारी चिंटियों ने आकर हमला कर दिया। आम चीखकर उठ बैठता है। अरे क्या करूं, कहीं बैठने के काबिल नहीं हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कोई ना कोई चिपक जाता है। वो क्या है ना, मैं रस रसीला थोड़ा ज्यादा हूँ। ऐसा बोलकर अकड़ते हुए आम वहाँ से चला जाता है। सारा दिन लोफर फिरने के बाद जब शाम में आम अपने घर वापस आता है तो उसके माता पिता बहुत गुस्से में थे। आम, संभल जा, नहीं तो बहुत बुरी मार खाएगा मुझसे। शाम को जल्दी घर वापस आया कर। तू क्या करता है सारा दिन जंगल में लोफरियां कर करके? हे पापा जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? देखिए ना, कितना हीरो सुंदर सा बेटा है। अरे आज तो सारा दिन हसीनाओं से टक्कर खाता रहा हूँ मैं। ओए, अपने पापा से तमीज से बात करो, पापा है तुम्हारे। क्या क्या बोल रहे हो, ऑल फॉल बके जा रहे हो। अरे मम्मी, भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो ना। फिर सुबह सुबह मुझे दोबारा निकल कर जाना है उस प्यारी सी स्ट्रॉबेरी के लिए। ओहो, ये तो नहीं सुधरेगा। न पापा के सामने शर्म आती है और न ही अपनी माँ के सामने। सुबह हो जाती है, फिर से वही आवारा निकम्मा निखट्टू आम निकलता है और फिर गली के इधर उधर नुक्कड़ में घूमने लगता है। उसे सामने से स्ट्रॉबेरी आती दिखाई देती है तो वो हीरो बनके ऐनक पहन के ज्यादा अकड़ के खड़ा हो जाता है। स्ट्रॉबेरी जैसे ही उसके पास से गुजरने लगी तभी आम ने गाना गाया। बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। स्ट्रॉबेरी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, लगता है किसी दिन तुम्हें चप्पल मारनी पड़ेगी। तुम्हें तमीज नहीं है, हर आती जाती लड़की को छेड़ते हो। अरे एक आम हूँ मैं, मीठा और रस रसीला, हर आती जाती लड़की को नहीं। तुम जैसी सुंदर सिर्फ स्ट्रॉबेरी को ही देखता हूँ। तुम चाहते क्या हो? तुमने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? बताता हूँ। ऐसा करो, मेरे साथ थोड़ा नदी किनारे चलकर बैठकर बातें कर लो, बस फिर जाने दूंगा तुमको। देखो, मैं इतनी फालतू नहीं हूँ, मुझे घर जाना होता है। मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। मैं ज्यादा देर तुम्हारे साथ टिक कर बैठ नहीं सकती। देखो, सीधी सी बात है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे मम्मी पापा को गोली से उड़ा दूंगा।
पहले तो मैं थोड़ा सा सोच सकती थी तुमसे शादी करने के बारे में, मगर जब से तुमने ये गोली वाली बात की है, अरे तुम्हें मेरे मम्मी पापा से कोई प्यार नहीं तो मुझसे कैसे कर सकते हो? हटो मेरे रास्ते से, अब तो मैं तुमसे शादी कभी ना करूं। ऐसा बोलकर स्ट्रॉबेरी वहाँ से चली गई। स्ट्रॉबेरी अनार से बहुत प्यार करती थी। वो सुबह ही सुबह अपने अनार से मिलने के लिए जाया करती। अनार, मैं बहुत तंग आ गई हूँ, वो रास्ते में आता है आम, मुझे बहुत तंग करता है। देखो अब तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी। अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हें मुझे बचाना होगा। क्या मतलब? वो तुम्हें क्यों तंग करता है? तुम उसको बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हमारी शादी भी होने लगी है। क्या पूरे समाज को मैं ही समझाती फिरूं? तुम किसी के लिए कुछ नहीं करोगे क्या? अरे स्ट्रॉबेरी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं सब कुछ कर लूंगा, परेशान मत हो। चलो दिखाओ मुझे कौन सा आम है, मैं खुद समझाता हूँ उसको। स्ट्रॉबेरी अपने अनार को लेकर उसी आम के पास जाती है। आम वैसे ही घमंड और अकड़ में खड़ा था। देखो यार आम, हमारी शादी होने लगी है, तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिससे हमें और तुम्हें नुकसान हो। स्ट्रॉबेरी मुझसे प्यार करती है और मैं इससे करता हूँ। अरे तुमसे प्यार करती है ये मोटे ढंडोसे से? अरे स्ट्रॉबेरी, मैं तो तुमको समझदार समझता था, मगर तुमने जब भी पसंद किया एक मोटा ढंडू ही पसंद किया। तुम्हें हैंडसम सा आम कैसा लगता है, जरा ये बताओ। अनार को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। अनार वहाँ से चला गया बिना कुछ कहे। स्ट्रॉबेरी तो बहुत परेशान हो जाती है। अनार रुको तो सही, तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? चला गया तुम्हारा हीरो, तुम्हें छोड़कर चला गया। अरे देखो ना, अब तुम मुझे ही कबूल कर लो, बहुत मीठा हूँ मैं। ये तुम क्या और फल बके जा रहे हो? वो मुझे नहीं छोड़ सकता है, मैं अभी उसके पास जाती हूँ। नहीं, मैं अब नहीं जाने दूंगा, अब तो तुम मेरे साथ ही रहोगी। गुस्से में अनार सीधा एक बड़े और घने पेड़ पर जाता है। वहाँ पर से बहुत सारी चींटियां इकट्ठी करके एक टोकरी में डालकर वापस गिरा लेता है। उसने चींटियों को सारा सबक पढ़ा दिया था और चींटियां काम करने पर राजी थीं। अनार वहाँ पर पहुंचकर सारी चींटियां छोड़ देता है और वो सभी आम पर लिपट जाती हैं। ये देख स्ट्रॉबेरी समझ गई थी कि उसका अनार वहाँ से क्यों गया। मेरी अनार ने कर दिखाया, देखो अब तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, ये चींटियां ही तुमको बताएंगी। आम को जैसे जैसे चींटी काटती, आम वैसे ही बड़ा जंप लगाता। आम नाचने लगता है क्योंकि कभी चींटी ने कहाँ काटा तो कभी कहाँ काटा। स्ट्रॉबेरी अपने अनार का हाथ पकड़ती है और फिर उसके साथ अपना वॉक करती है। ऐसे ही आम अपने मीठे और रस रसीलेपन की वजह से वही चींटियों से कटवाता रह गया। जंगल में था एक वाटरमेलन। वाटरमेलन खुद तो था मोटा डम्पू सा, ना उससे कोई बात करता और ना ही उसको कोई पसंद करता। वो जंगल में अकेला घूमता रहता था। वो बेचारा जहाँ जाता वहाँ कोई न कोई कपल, कोई बच्चों के साथ, कोई अपनी पत्नी के साथ बैठा होता। वो तभी खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा था। मैं इतना भी तो बुरा नहीं हूँ, थोड़ा सा मोटा ही हूँ, बाकी तो सब ठीक ठाक है। इतना रस रसीला हूँ, अरे जिससे मैं पसंद करूँगा वो भी मुझसे पसंद करने लगेगी, मगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं जाकर प्रपोज करूँ तो किसे करूँ? वाटरमेलन यही बोल रहा था कि तभी सामने से उसको स्ट्रॉबेरी आती दिखाई दी। आलतू जलालतू आई ब्लाक उटालतू, चलो ऐसा करता हूँ, इसी को प्रपोज करता हूँ, शायद मेरा काम बन जाए। वाटरमेलन आगे बढ़ता है और स्ट्रॉबेरी से कहता है, अरे स्ट्रॉबेरी, बात सुनो ना। क्या हुआ? तुम्हें कोई मदद की जरूरत है क्या? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे जल्दी घर जाना है। अरे इतनी भी जाने की क्या जल्दी है? वो मैं कहना चाह रहा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी स्ट्रॉबेरी गुस्से से थप्पड़ लगा देती है। ये क्या किया? मुझे क्यों मार दिया? हाँ, अब समझ में आया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे घर में 2 बच्चे हैं और तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से। ये बोलकर स्ट्रॉबेरी ने अपना राह लिया और वाटरमेलन बेचारा परेशान हो गया कि उसने क्या कर दिया। ये क्या कर दिया मैंने? अरे आराम से बैठा हुआ था, न जाने क्या कर दिया, थप्पड़ खा के बैठ गया, वो भी 2 बच्चों की माँ से। वाटरमेलन थोड़ा आगे बढ़ता है। आगे आम और आमनी आ रहे थे। सुंदर सा आम अपनी पत्नी के साथ आ रहा था तो तभी वाटरमेलन ने फिर से सोचा, ये कितनी खूबसूरत है, ऐसा करता हूँ इसके पास जाता हूँ, क्या पता चांस बन जाए। अरे किस्मत कब काया पलटे पता ही नहीं चलता। वाटरमेलन आगे बढ़ता है।
अरे अरे सुनो सुनो, सुंदर कितनी प्यारी हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा? तभी उसके पति आम को गुस्सा आया। उसने डंडा उठाया और फिर उस वाटरमेलन को मार मार के बंदर बना दिया। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं कुछ गलत तो नहीं करता। मैं तो मोहब्बत बांटता हूँ, प्यार देता हूँ, मगर कोई उसे कबूल करने को तैयार ही नहीं है। आम अपनी पत्नी को लेकर आगे चला गया। वाटरमेलन ने फिर से इधर उधर देखा और फिर आगे की ओर चल दिया। आज तो मैं कुछ करके रहूंगा, अपना ये अकेलापन दूर करके ही रहूंगा। बहुत हो गया, हर किसी के साथ कोई ना कोई होता है, अकेला हूँ तो सारे जंगल में मैं। वाटरमेलन आगे बढ़ा, तभी उसको दूर से अमरूद आती दिखाई दी। अमरूद बड़ी कोई सुंदर थी। वाटरमेलन ने जैसे ही देखा, उसके माइंड में फिर से चूहे दौड़ने लगे। ये अच्छी है, चलो इसके पास जाकर देखता हूँ, क्या पता बात बन जाए, किस्मत की काया पलट जाए। वाटरमेलन जल्दी से भागता हुआ अमरूद के पास गया। अमरूद अमरूद, तुम कितनी सुंदर हो। ओहो, तो क्या सुंदर होने का टैक्स देना पड़ेगा मुझे क्या? भागकर तो ऐसे आ रहे हो जैसे तुम्हें मैंने बुलाया हो अपने पास। हाँ, बुलाया है ना तुमने। वो तुम इतनी सुंदर थी, अरे फिर मैं खुद से ही आ गया। अगर तुम सुंदर न होती तो मैं कैसे आता? तुम्हें मारने का तो मेरा बहुत दिल कर रहा है, मगर देख रही हूँ तुम्हारे जिस्म पर काफी निशानात हैं। लगता है पहले से मार खा कर ही आए होगे। हटो रास्ते से। अरे ये सभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुमने भी बोल दिया, उन दो ने भी पीट दिया, मेरा क्या कसूर है इस सब में? अरे पगले कहीं के, खुद ही समझदार हो तो ज्यादा बेहतर है। मैं अमरूद हूँ तो अमरूद से ही शादी करूंगी ना, तुम्हारे पास थोड़ी ना आऊंगी। ये बोलकर अमरूद भी वहाँ से चली गई। परेशान होकर वाटरमेलन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बहुत कर लिया प्यार व्यार, लगता है मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। सारे जंगल वालों ने पहले ही अपने साथ कोई ना कोई सेट कर ली, मेरे लिए कोई बचा ही नहीं। परेशानी के आलम में वाटरमेलन को उसी पेड़ के नीचे ही नींद आ जाती है। सारी रात वो वहीं सोया रहता है। घर में उसके मम्मी पापा उसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। आज सुनते हैं हमारा बच्चा अभी तक घर नहीं आया है। मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं खुद बड़ी मुश्किल से चल सकता हूँ, अंधेरे में कैसे देखूंगा कि कहाँ है। अरे समझदार है, घर का रास्ता भी जानता है तो आ जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? परेशानी में उसके माँ बाप सारी रात नहीं सो पाते। फिर सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह वाटरमेलन की मम्मी उसके दोस्त टमाटर के पास जाती है। अरे बेटा लाल टमाटर, मेरी बात सुनो, सारी रात मैं सो नहीं सकी। अरे क्या हुआ आंटी जी, आपको मोशन थे क्या? अरे नहीं टमाटर बेटे, वो है ना तुम्हारा दोस्त, वो अभी तक घर नहीं आया है। सारी रात हम लोग अकेले थे, उसका इंतजार करते रहे। जाओ जरा जंगल में ढूंढ कर ला दो, मैं बूढ़ी कहाँ ढूंढती फिरूंगी उसको। अरे आंटी आप चिंता नहीं करिए, मैं जाकर देखता हूँ। टमाटर पूरे जंगल में घूमने लगा, कभी इस गली तो कभी उस गली, उसको ढूंढने लगा। देखते ही देखते उसको एक पेड़ के नीचे वाटरमेलन सोया हुआ मिला। उठो मोटे, शर्म करो, तुम्हारे मम्मी पापा रात भर नहीं सो पाए और तुम यहाँ खराटे ले रहे हो। मैंने सोच लिया है, जब तक मैं अकेला हूँ मैं घर नहीं जाऊँगा। मैं जाऊँगा तो अपने साथ कोई गर्लफ्रेंड या सुंदर सी पत्नी लेकर जाऊँगा। मेरे मम्मी पापा को तो मेरी शादी का ख्याल ही नहीं है। अबे मोटू बबलू, पहले अपना थोड़ा सा वजन कम कर लो, फिर तुम्हारे पीछे सभी आएंगी। अरे मैं वाटरमेलन की जात से हूँ, मेरी मम्मी भी मोटी, मेरे पापा भी मोटे, मैं भी मोटा, हम कर ही क्या सकते हैं। हाँ ये बात है, जैसे तुम लोग मोटे हो वैसे ही टमाटर छोटा है, मैं भी तो बड़ा नहीं हो सकता ना। अच्छा अब सुनो, मेरे साथ पता है कल क्या क्या हुआ। वाटरमेलन ने स्ट्रॉबेरी से लेकर अमरूद तक की सारी कहानी सुना डाली। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुमको कहा किसने था कि तुम दूसरी बरादरियों से जाकर प्रपोजल बांटते फिरो? पागल हो गए हो क्या? अपने जैसी ढूंढो ना। तुम कहना क्या चाहते हो कि अपने जैसी ढूंढूं? मतलब मैं इतना बुरा हूँ? मैं अपने जैसी मोटी ढूंढ कर लाऊंगा। देखो, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये तो ऊपर वाले ने हमें ऐसे ही बनाया। गधे के साथ गधी ही अच्छी लगेगी,
वाटरमेलन के साथ वाटरमेलन ही अच्छी लगेगी, तुम्हारे साथ अमरूद या स्ट्रॉबेरी ये अच्छी नहीं लगेंगे। ओहो, तभी आम की पत्नी आमनी थी। हाँ बिल्कुल, मैं टमाटर हूँ, मेरे साथ टमाटर ही अच्छी लगेगी। मगर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं समझाई? अगर मुझे ये सब पता होता तो आज मैंने इतनी मार नहीं खाई होती। क्या तुमने प्रपोज करने से पहले पूछा था? हाँ, ये भी मेरी ही गलती है। चलो घर चलते हैं, वाटरमेलन से ही शादी करनी है, वो तो मम्मी पापा भी ढूंढ कर दे सकते हैं। टमाटर वाटरमेलन को लेकर जा रहा था। वो अभी थोड़े ही रास्ते में चले थे कि तभी उनको रास्ते में एक वाटरमेलन रोती हुई मिली। अरे तुम रो क्यों रही हो? वाटरमेलन इतनी सुंदर हो फिर भी रो रही हो? हट जाओ कमीने टमाटर, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्यों रो रही हूँ। तभी वाटरमेलन आहिस्ता से टमाटर के कान में बोला, अच्छा ये तो वाटरमेलन है और है भी सुंदर, क्या मैं इसको प्रपोज कर सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही तो मैंने पसंद की है, देखो कैसी है। अरे है तो सुंदर, बस प्रपोज करता हूँ। इधर उधर के जो डंडे हैं, लाठियाँ हैं, वो साइड पे कर लो इसको, ताकि मारने के लिए कुछ ना मिले। वाटरमेलन आहिस्ता से उसके पास गया और फिर उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं भी तुम्हारे जैसा वाटरमेलन हूँ। वो ये सुनकर बहुत खुश हुई और वो तुरंत हाँ करने लगी। हाँ हाँ, मैं करूँगी तुमसे शादी। हम कब करेंगे शादी? मैं भी इसीलिए रो रही थी, हर कोई कपल में है मगर मैं सिंगल थी। अरे मैंने भी। ओ छोड़ो, मेरी कोई ऐसी कहानी नहीं है, वो तो तुम मुझे मिल गई और मैं सिंगल से बिंगल हो गया। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर चल दिए। टमाटर साइड पे हो गया क्योंकि अब कपल जो चल रहा था।